फाइनली लैंडेड इन दिल्ली। अभी टाइम बताऊं तो 11:15 हो चुके हैं। सुबह 11 बजे मैं चला था रॉबिन भाई के घर से एयरपोर्ट के लिए, और अब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं दिल्ली। पूरे 12 घंटे लग गए। तो चार्ली को मैंने अभी यहीं पर पार्क कर दिया है, और अब कम से कम हफ्ता 10 दिन कम से कम ये यहीं पर ही खड़ी रहेगी। कम से कम सेफ है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं आपको टाइम बताऊं, सुबह के 6 बज रहे हैं और इस राइड का ये पहला दिन है जिस वक्त मैं इतनी जल्दी उठ के अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूं। इतनी जल्दी निकल रहा हूं कि अभी बाहर पिच डार्क है, कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसा आपको पता ही है कि मेरी एक इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज चल रही है और मैं छोटे छोटे इंडिया के पार्ट्स को एक्सप्लोर करते करते महाराष्ट्र तक पहुंच गया था। अभी मुझे 3-4 दिन और एक्सप्लोर करना था और मैं फिर पहुंच जाता गोवा। एक्चुअली आज मैं गोवा ही जा रहा हूँ, पर एक्सप्लोर करते करते नहीं जा रहा। उसका मेन रीजन है कि मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने घर में। और अभी मेरी जो फ्लाइट है वो है 2:30 बजे की, लेकिन मैं अपनी बाइक नहीं लेके जा रहा क्योंकि बाइक ले जाने में मुझे 3 दिन लग सकते हैं। तो इट्स बेटर मैं अपनी बाइक यहीं पर ही छोड़ के जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ से फ्लाइट पे अपने घर दिल्ली। तो ये सारी जितनी बातें हैं ना, एक बार बाइक पे सामान लोड करता हूँ, बाइक पे बैठता हूँ, उसके बाद सारी आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। बाकी डिटेल्स आपको बाइक पे देता हूँ। तो बस सारा सामान अपनी बाइक पे लोड हो चुका है। थोड़ा रोशनी का वेट कर रहे थे इसलिए 6:30 के आसपास हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं अपने रास्ते निकल रहा हूँ और सागर जो है अपने रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं। सागर, थैंक यू सो वेरी मच ब्रो, बहुत मज़ा आया आपके साथ। एनी टाइम भाई, एनी टाइम। थैंक यू कभी भी। थैंक यू सो मच यार। अब इनके साथ क्या नाम है आपके चैनल का? अब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सागर्स लाइफ। तो ये है इनके चैनल का नाम, सागर्स लाइफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट करना चाहो तो एक बार चेकआउट कर ले। सो थैंक यू वंस अगेन भाई, थैंक यू वेरी मच। हमेशा रहेगा आपके साथ, याद है। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। तो यहाँ से निकला जाए। अगर आप देखो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी पता है। बट अगर आप मुझे यूट्यूब पे खाली फॉलो कर रहे हो तो आपको ये स्टोरी बीच की कभी पता ही नहीं लगेगी कि मैं बीच में कहाँ चला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड, अगर सब कुछ ठीक रहा, मैं वापस आ जाऊंगा और मैं अपनी राइड कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं गोवा से राइड कंटिन्यू करूंगा। और सबसे पहले आपको टाइम बताऊं, इस समय बज रहे हैं 6:45। मैं लगभग 6:30 बजे के आसपास होटल से निकल गया था। थोड़ा रोशनी का वेट कर रहा था, रोशनी हो जाए उसी के बाद निकलूँ, क्योंकि अननोन लोकेशन है और गूगल मैप्स का भी 100% भरोसा नहीं है। यहाँ नेटवर्क का पूरा भरोसा नहीं है, इसकी वजह से रोशनी का मैंने वेट किया। एनीवेज, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोवा, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और गोवा से एक्चुअली मेरी फ़्लाइट है और मैं अपनी बाइक गोवा में ही एक लोकेशन पे खड़ी करने वाला हूँ। यहाँ से मैं घर जाऊँगा। लगभग 2:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। मुझे वो घर पहुँचाएगी 10:30 बजे रात को। मतलब 7 घंटे का ले ओवर है। मतलब बीच बीच में मुझे अहमदाबाद शायद कहीं रुकना है। और ये एक ही फ़्लाइट मुझे मिली मेरे टाइम के हिसाब से, और बाकी जितनी भी फ़्लाइट हैं, कोई 16 घंटे, कोई 17 घंटे और कोई इसके आसपास मिल रही थी। जो 5 घंटे का ले ओवर था तो उसमें भी टिकट थी 22,000, 23,000। क्योंकि ये तो वीकेंड है, पता नहीं क्या रीज़न है, इतना प्राइस का क्यों फ्लक्चुएशन हो गया। और 2 दिन के बाद प्राइस ठीक है, 7,000, 8,000, 9,000। थोड़ी सी महंगी ज़रूर अभी भी मुझे पड़ी है टिकट, बट इस समय पैसा मैटर नहीं करता। थोड़ी सी इमरजेंसी है, जैसे मैंने बताया, तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। इस रूट के बारे में मुझे कुछ पता तो है नहीं। आई होप रास्ता ठीक हो, प्रॉपरली ले जाए वहाँ तक, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, इसके लिए मिसल पाव, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा होता है। इसके लिए अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अपनी राइड दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये चॉकलेट पड़ी है आपके पास? चॉकलेट है, चॉकलेट डेयरी मिल्क है, 2 दे दो। स्निकर्स दे दो, 4 दे दो। घंटा घर का घंटा ख़राब है नहीं, ये वाला ठीक है, उधर वाला अलग है, फैंटम लैंडमार्क। तो ये आपको दिख रहे हैं आगे हिमालयन पे। ये एक्चुअली आशीष भाई के फ्रेंड है, जो मेरी बाइक का थोड़ा अरेंजमेंट कर देंगे किसी लोकेशन पे, सेफ लोकेशन पे। मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा बस। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है। मैं ठीक हूँ।
चाय का ना थोड़ा लेट हो जाएगा, मेरी एक्चुअली 12 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। 12 बजे? हाँ ठीक है, तो थोड़ा पानी तो पी सकते हैं ना। मैं अभी जस्ट हाँ मैं को क्योंकि मैं हेलमेट ले लेता है ना। हूँ। देखिए अभी 2 सीन है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको बाद में टैक्सी करनी पड़ेगी, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ से बाद में आपको फ्लाइट पकड़ के फिर से एक बार जब आओगे तो फिर से पिकअप करना पड़ेगा। ठीक है। उससे अच्छा मेरा कज़न है वहाँ पे, हाँ। एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी। हाँ वो बेटर रहेगा ना फिर वहाँ तो। वहीं पे लगा दो बाइक, लोकेशन घर पे ही है। हाँ घर पे हाँ है, फिर कई घर है उनके। बस ठीक है फिर तो। पार्किंग अंदर ही हो जाएगी। हाँ वो बेटर रहेगा, थोड़ा एयरपोर्ट के पास भी रहेगा। बाद में ख्याल आया कि आप यहाँ से लगाने से अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से आप बाद में टैक्सी 1,500-2 हज़ार टैक्सी लेता है यहाँ से वहाँ। हाँ बाद में वो मेरे पास रह जाएगा अभी भी और आते भी। हाँ वही तो, यहाँ पे नहीं तो ये डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर बाइक रखनी है। तो रॉबिन भाई एक्चुअली मुझे यहाँ पर लेके आया है। ये इनकी एक्चुअली सिस्टर का घर है, फ्रेंड का घर नहीं है। तो ये खाली रूम है इनका, पूरा फ्लोर ही खाली है वाला। तो यहाँ पर मैंने अपना सामान रख दिया है। मैं सैडल बैग्स नहीं लेके जा रहा, मैं अपना हेलमेट नहीं लेके जा रहा, मैं अपना टॉप बॉक्स नहीं लेके जा रहा। इसके अंदर मेरे कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं, ड्रोन है और बाकी सब इंपॉर्टेंट सामान भी इसमें है। कैरी करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि दोबारा आना ही है। राइडिंग गियर्स मैंने इधर ही रख दिए हैं क्योंकि राइडिंग गियर्स पहन के जाना और वापस पहन के आना इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं है। और बाइक भी अपनी नीचे छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट और अपना सिर्फ खाली टेल बैग अभी मैं लेके जा रहा हूँ। सो चार्ली को मैंने अभी यहीं पर पार्क कर दिया है और अब कम से कम हफ्ता 10 दिन कम से कम ये यहीं पर ही खड़ी रहेगी। कम से कम सेफ़ है यहाँ पर। और अपना सामान भी मैं खाली जो बता दूँ आपको, खाली अपना ये सामान लेके जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और स्पेशल थैंक्स बोलूँगा अपने रॉबिन भाई को, जिन्होंने अभी एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जो अगर यहाँ पर ना होते तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। लेकिन थैंक यू सो मच रॉबिन भाई। कभी भी आओ गोवा में तो मिल के जाना बस। और थैंक यू आशीष भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी वजह से इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। लेकिन अभी बीच में खड़े थे, इनको भी जाना पड़ेगा और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी, है ना। बाय बाय, टेक केयर। तो क्या 360 टर्न अराउंड हो गया। कल तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर, मतलब कल तक मेरे माइंड में था कि मुझे आज क्या क्या एक्सप्लोर करना है और कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। लेकिन ऐसा 360 टर्न अराउंड हुआ कि अभी मेरे हाथ में बोर्डिंग पास है। तो कुछ नहीं भरोसा भाई, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आ पाऊँ टाइम पे। वेलकम टू अहमदाबाद एयरपोर्ट। और सबसे टफेस्ट टाइम जो है ना वो अब शुरू होता है, क्योंकि अभी टाइम हुए 4 और मुझे यहाँ पर, मतलब मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो है अहमदाबाद से दिल्ली के लिए, लगभग वो है 9 बजे। और वो मुझे घर ड्रॉप करेगी, मतलब दिल्ली ड्रॉप करेगी 10:30 बजे। और इस फ़्लाइट के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, एकमात्र फ़्लाइट का यही ऑप्शन था। भाई साहब सबसे टफेस्ट टाइम अब शुरू होने वाला है। 5 घंटे एक ही जगह पे रहना और कुछ भी ना करना। लंच कर लिया, वीडियो एडिट कर लिया,
जितना टाइम पास कर सकता था यहाँ पर कर लिया, बहुत सारा टहल लिया, पिछले आधे घंटे से टहल रहा हूँ। सब कुछ करने के बाद भी अभी टाइम हुआ है 7, मतलब 3 घंटे में मैंने सब कुछ जितना अपना टाइम पास कर सकता था कर लिया। अब इसके आगे मेरे पास कुछ करने को है नहीं। अभी भी 2 घंटे पड़े हैं यार फ़्लाइट आने में, मतलब 9 बजे यहाँ से फ़्लाइट मेरी जाएगी। भाई भगवान, अकेले बहुत बोरिंग हो जाता है, खासकर एयरपोर्ट पे हो तो, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, और साथ में अगर अकेले हो ना एयरपोर्ट पे तो और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। इतना बड़ा यार कनेक्टिंग फ़्लाइट मैंने आज तक नहीं पकड़ी। आधा 1 घंटा 2 घंटे का मेरा हुआ है, लेकिन 5 घंटे, ये इसका मेन रीज़न यही था, पता नहीं संडे आज इस वजह से हुआ होगा। और जो बाकी जो फ़्लाइट थी सुबह सुबह मिल रही थी 6 साढ़े 6 बजे मॉर्निंग में, तो वो मेरे को चाहिए नहीं थी। और जो मिल रही थी रात को 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास मिल रही थी, वो भी 17 घंटे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उसके, मतलब 17 घंटे में मैं घर पहुंचता। 17 घंटे में तो मैं बाइक से पहुंच जाऊंगा घर, मतलब ऑब्वियसली नहीं पहुंच सकता, फिर भी कोशिश करूंगा तो मैं पहुंच भी जाता। तो ये तो हाल है। एक फ़्लाइट मिली थी, ले ली जैसे तैसे भी, तो अभी कुछ करने के लिए नहीं है। रात का अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, तो फ़्लाइट का भी कवर नहीं कर सकता, फ़्लाइट में आपसे बात नहीं कर सकता, ऑड लगता है कैमरे में सबके सामने बात करना। तो बाकी अभी सीन यही होगा कि घर चलेंगे, डायरेक्ट आपसे घर पे ही वहीं पर ही बात करूँगा, ठीक है। बोर हो गया भाई सच में। 11 बजे सुबह चला था गोवा से, मतलब कि रॉबिन भाई ने जो मुझे ड्रॉप किया था 11 बजे से, तब अभी पूरे 11 बज रहे हैं, मतलब 12 घंटे हो चुके हैं मुझे। भाई साहब पूरा दिन लग गया सफ़र करते करते, 12 घंटे लग गए मुझे। अभी भी मुझे यहाँ से लगभग 1 घंटा लगेगा अपने घर जाते हुए। और एक्चुअली में दिल्ली में ठंड है, सुबह ऐसी गर्मी लग रही थी और अभी एक्चुअली दिल्ली में ठंड है, अभी लगभग 17 या 16 डिग्री के आसपास है। तो बस अब यहाँ से चलते हैं और सीधा डायरेक्टली आपको घर पे ही मिलता हूँ मैं। आप लो जी, हम पहुँच गए अपने घर पे बिल्कुल सही सलामत। ये रहा अपना सामान और सारा अनपैक हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं ये सब बोलने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, लगभग 7-8 दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये जो सामान अभी आप देख रहे हो ना, ये अनपैक नहीं हो रहा, ये वापस पैक हो रहा है गोवा जाने के लिए। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं बस अपने घर पे आया और मैं नेक्स्ट में ही निकल रहा हूँ यहाँ से गोवा। तो ऐसा नहीं है, मैंने जैसा भी बताया मैं 7-8 दिन अपने घर पे ही था। जो मेरी इमरजेंसी थे वो सारी मेरी, मतलब मैंने सॉल्व हो चुका है सब कुछ। और अब मैं यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा ना, उसमें मैं वापस मैं गोवा चला जाऊँगा। तो बस मुझे यही चीज़ आपको बतानी थी कि आप, ऐसा नहीं है कि अभी सीरीज खत्म हो चुकी है, कोशिश पूरी रहेगी कि इनक्रेडिबल इंडिया जो मैंने अभी बीच में हॉल्ट कर दिया था वो कंटिन्यू करूं। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यार मैं जिस हिसाब से प्लान कर रहा था अब वो वैसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे 7-8-10 दिन वेस्ट हो चुके हैं, मतलब मैं जो घर आ गया था, और इस वजह से सारी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेट हो चुकी हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं यहाँ से वापस गोवा जाऊँगा और गोवा में IBW इवेंट अटेंड करूँगा। उसके बाद दोबारा अपनी इनक्रेडिबल इंडिया की राइड दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ टाटा बाय बोलने से अच्छा, घर पर मतलब टाटा बाय बाय बोलने से अच्छा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हाँ मैं वापस गोवा जा रहा हूँ। बातें बहुत हो गई, इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ यहाँ से वापस गोवा जाने के व्लॉग में और उसके बाद अपनी इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में। चलो तब तक राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई घर।